प्रोसेस ब्लड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो हमको पता है कि ब्लड जितना भी हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लॉन्ग बोन में होती है। तो सपोज दिस इज द लॉन्ग बोन, दिस इज द लॉन्ग बोन। और लॉन्ग बोन का तुम अगर कंडीशन देखोगे तो जो बीच वाली पोर्शन होती है, जो बीच वाली पोर्शन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायाफाइसिस। क्या बोलते हैं, डायाफाइसिस। ठीक है, इतना बात समझ गए। डायाफाइसिस क्या बोलते हैं, डायाफाइसिस। ठीक है, बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन है आपकी डायाफाइसिस है, और ये वाली जो पोर्शन होती है इसको हम लोग ईपीफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, इन पोर को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइबिकुलाई बोलते हैं। इन पोर को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइबिकुलाई। और इस पोर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे रेड कलर के पिगमेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रेड बोन मैरो। यहीं से तुम्हारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जब भी ब्लड की हमारे बॉडी में कमी होगी तो किडनी को सबसे पहले, अगर ब्लड की कमी हुई तो मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। और ये हाइपोक्सिया क्या होती है, वो सबसे पहले किडनी जो है सबसे पहले एज्यूम कर लेती है। फिर किडनी क्या करती है, यहाँ से एक हार्मोन्स रिलीज करती है, और वो हार्मोन्स क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन। और ये एरिथ्रोपोइटिन जो होती है वो रेड बोन मैरो को क्या करती है, स्टिमुलेट कर देती है। और जब रेड बोन मैरो स्टिमुलेट होती है तो एक सेल बनाती है, दिस इज नोन एज प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। और ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो होती है फर्दर डिवाइड होती है दो सेल में, वन इज माइलोइड स्टेम सेल, अनदर इज द लिम्फोइड स्टेम सेल। ठीक है, तो अब देखो माइलोइड स्टेम सेल जो होती है तीन तरीके की कॉलोनी बनाती है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ऑफ इरेथ्रोसाइट, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ऑफ इरेथ्रोसाइट, एंड सेकंड इज द colony forming unit of thrombocyte, and last is the colony forming unit of क्या, माइक्रोफेजेस। तो देखो जब कॉलोनी फार्मिंग ऑफ यूनिट जो है, इरेथ्रोसाइट क्या बनाती है, पहले प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट्स एंड फिर इरेथ्रोसाइट। ठीक है, वैसे ही मेगा कैरियोब्लास्ट, फिर मेगा कैरियोसाइट, फिर प्लेटलेट। ठीक है, उसके बाद क्या बनाते हैं, मायोब्लास्ट जो होती है बेसोफिल भी बनाती है, न्यूट्रोफिल्स बनाती है, इयोसिनोफिल बनाती है, और मोनोब्लास्ट बनाती है। मोनोब्लास्ट फिर इज मोनोसाइट्स, और इन्हीं मोनोसाइट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोफाजेस। तो बेसिकली माइलोइड स्टेम सेल से देखो क्या बन रही है, माइलोइड स्टेम सेल से तुम्हारी तीन चीजें बन रही है, आरबीसी बन रहा है, प्लेटलेट्स बन रहा है, और डब्ल्यूबीसी बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल, और ये लिम्फोइड स्टेम सेल क्या बनाती है, लिम्फोब्लास्ट बनाती है। फिर ये लिम्फोब्लास्ट जो होती है दो तरीके की सेल बनाती है, वन इज द लिम्फोसाइट्स, अनदर इज द नेचुरल किलर। तो लिम्फोसाइट जो होती है दो तरीके की होती है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, एंड इन बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।